हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का पार्ट 71। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम वीडियो बीपीडीओ समाज कल्याण अधिकारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, पुलिस, कनिष्ठ सहायक, ठीक है, और जितने भी यूके ट्रिपल के अपकमिंग एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी मदद करेंगे। उसके अलावा जो यूके पीसीएस का एग्ज़ाम होना है उसमें भी आपको ये क्वेश्चन काफ़ी मदद करेंगे। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपके 20 में से 15 प्लस मार्क्स आते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में भिलंगना नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिए, राज्य में जो भिलंगना नदी की लंबाई है ये है 110 किलोमीटर। कितनी है? 110 किलोमीटर है। बात आती है कि भिलंगना नदी का उद्गम क्या है। ठीक है, इसका उद्गम क्या है, तो आप याद रखेंगे इसका जो उद्गम है खतलिंग ग्लेशियर है। कौन सा है? खतलिंग ग्लेशियर है, जो टिहरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये टिहरी में स्थित है। अब देखिए, उद्गम तो उसका खतलिंग ग्लेशियर हो गया। अब ये भार जो होती है ये कहाँ पर होती है? गणेश प्रयाग में, जहाँ पर भिलंगना नदी, ठीक है, भिलंगना और कौन सी नदी मिलती है इसके साथ? भागीरथी। ठीक है, कहाँ पर मिलती हैं ये? गणेश प्रयाग में। कहाँ पर मिलती है गाइस? ये गणेश प्रयाग में मिलती हैं, जो पुरानी टिहरी में है, तो इससे ये बाहर हो जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मंदाकिनी झरना किस जनपद में स्थित है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मंदाकिनी झरना जो स्थित है गाइज, ये स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। अगर आपसे पूछता है मंदाकिनी नदी कहाँ पर है, ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि मंदाकिनी नदी कहाँ पर है, तब आपको क्या लगाना है? तब आपको लगाना है रुद्रप्रयाग। क्या लगाना है आपको? रुद्रप्रयाग, क्योंकि मंदाकिनी नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 72 किलोमीटर। कितनी है? 72 किलोमीटर। मंदाकिनी का जो मिलन होता है, ठीक है, मंदाकिनी का जो संगम होता है अलकनंदा में, ठीक है, अलकनंदा में जो संगम होता है वो किस स्थान पर होता है? रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर होता है? रुद्रप्रयाग में, जिसके किनारे पर क्या बसा हुआ है? रुद्रप्रयाग और केदारनाथ बसा हुआ है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डाबरकोटी की पहाड़ी किस जनपद में स्थित है। तो देखिए, डाबरकोटी की जो पहाड़ी स्थित है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। देखिए, डाबरकोटी की पहाड़ी हो गई, ठीक है, उसके अलावा थैलू पर्वत है। ठीक है, कौन सा पर्वत है? थैलू पर्वत। तो थैलू पर्वत भी कहाँ पर स्थित है? ये उत्तरकाशी में है। खुंटा पर्वत, ठीक है, खुंटा पर्वत भी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। सबसे महत्वपूर्ण जो है माझी वन, ठीक है, माझी वन फूलों की घाटी। तो माझी वन फूलों की घाटी जो स्थित है ये भी कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। नेलंग घाटी हो गई, फतेह पर्वत हो गया, ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीर गबर सिंह मेला, ठीक है, वीर गबर सिंह मेला जो है ये किस जनपद में आयोजित होता है। तो वीर गबर सिंह मेला जो आयोजित होता है गाइज, ये होता है टिहरी गढ़वाल में। कहाँ पर आयोजित होता है? ये टिहरी गढ़वाल में आयोजित होता है। अब देखिए, बात करें गबर सिंह जी की, तो इनको एक पुरस्कार मिला था, जो ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा युद्ध पुरस्कार होता है ना, विक्टोरिया क्रॉस, ठीक है, विक्टोरिया क्रॉस। तो विक्टोरिया क्रॉस इनको मिला था। ठीक है, विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले राज्य के दूसरे व्यक्ति हैं। कौन से व्यक्ति हैं ये? दूसरे व्यक्ति हैं। अब अगर पूछता है प्रथम व्यक्ति कौन थे, तब आपको क्या लगाना है? दरबान सिंह नेगी। ठीक है, तो वीर गबर सिंह की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 21 अप्रैल, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1895 में। कहाँ पर हुआ था? चंबा टिहरी में। कहाँ पर हुआ था गाइज? चंबा टिहरी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दंगलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो दंगलेश्वर महादेव मंदिर जो स्थित है गाइज, ये स्थित है पौड़ी में। कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में। इनके अलावा जो महत्वपूर्ण मंदिर है यहाँ पे नीलकंठ महादेव, ठीक है, कौन सा है? नीलकंठ महादेव मंदिर है। धारी देवी मंदिर, धारी देवी मंदिर अगर पूछता है तब भी पौड़ी में ही है। सुर्गाश्रम मंदिर हो गया ताड़केश्वर, ठीक है, ताड़केश्वर पूछ भी रखा है, ताड़केश्वर मंदिर। सोम का डांडा, ठीक है, सोम का डांडा ये कहाँ पर है? तो सोम का डांडा जो स्थित है ये भी कहाँ पर स्थित है? सोम का डांडा इसको या भांडा भी बोलते हैं इसको, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये भी कहाँ पर है? पौड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो यमुनोत्री मंदिर का जो निर्माण कराया था, ये कराया था प्रताप शाह ने। किसने कराया था? प्रताप शाह ने। देखिए यमुनोत्री मंदिर का निर्माण जो है ये तो प्रताप शाह ने करा दिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्वार किसने कराया था, ठीक है, जीर्णोद्वार किसने कराया था, तब आप प्रताप शाह नहीं लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे आप? गुलेरिया, ठीक है, महारानी गुलेरिया। गुलेरिया जो थी ये जयपुर की महारानी थी, ठीक है, 19वीं सदी में, याद रखेंगे 19वीं सदी में जो है महारानी गुलेरिया ने जो है यमुनोत्री मंदिर का जो है जीर्णोद्वार कराया था, ठीक है। तो याद रखेंगे यमुनोत्री मंदिर का निर्माण प्रताप शाह ने और यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्वार जो कराया था ये गुलेरिया ने कराया था, कब? 19वीं सदी में, ठीक है। और यमुनोत्री मंदिर जो है गाइस किस शैली में निर्मित है? तो आप याद रखेंगे कत्यूरी शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है? कत्यूरी शैली में निर्मित है। अगर क्वेश्चन आता है कि गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तब आपको क्या लगाना है? अमर सिंह थापा। क्या लगाना है? अमर सिंह थापा ने जो है किसका? गंगोत्री मंदिर का जो है निर्माण कराया था। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण प्रताप शाह और गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अमर सिंह थापा ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मड़का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए मड़का जो सूर्य मंदिर स्थित है ये स्थित है पिथौरागढ़ में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। एक तो यहाँ पर मड़का सूर्य मंदिर हो गया, एक है चौपता का सूर्य मंदिर, ठीक है, चौपता का सूर्य मंदिर भी यहीं पर है, चौपता का सूर्य मंदिर भी यहीं पर है। उसके अलावा एक और है यहाँ पर भोनादित्य, ठीक है, भोनादित्य का सूर्य मंदिर, ये भी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में 3 हो गए, मड़का सूर्य मंदिर, चौपता का सूर्य मंदिर और भोनादित्य का सूर्य मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पनपतिया ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो देखिए पनपतिया ग्लेशियर जो स्थित है गाइज ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में एक है चोराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है, चोराबाड़ी ग्लेशियर, और एक है केदारनाथ ग्लेशियर, ठीक है, इनको भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के किस स्थान पर नेपाली बाबा की गुफा स्थित है? तो राज्य के किस स्थान पर नेपाली बाबा की गुफा स्थित है? तो गाइज आप याद रखेंगे चमोली में। कहाँ पर है ये? चमोली में। नेपाली बाबा की गुफा कहाँ पर है? चमोली में। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण गुफा है यहाँ की टिम्बरसैंड गुफा, ठीक है, टिम्बरसैंड गुफा। अगर आपसे पूछता है टिम्बरसैंड गुफा कहाँ पर है तो आप बताएंगे चमोली। अगर पूछता किस घाटी में है तो आप बताएंगे नीति घाटी, ठीक है, जो नीति घाटी है चमोली की उसमें स्थित है, ठीक है। तो टिम्बरसैंड गुफा और नेपाली बाबा की गुफा दोनों ही चमोली में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उतरोले आभूषण धारण किया जाता है। तो उतरोले जो आभूषण होता है ये किस किस भाग पर जो है शरीर के धारण किया जाता है? तो आप याद रखेंगे कान, ठीक है। कान के कुछ महत्वपूर्ण आभूषण आपको याद रखने हैं। एक तो है मुरखली, कौन सा है? मुरखली। इसको मुंदड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मुंदड़ा भी कहा जाता है। कर्णफूल हो गया, तुगियल, ठीक है, तुगियल हो गया। उसके अलावा गोरख हैं, ठीक है, गोरख भी कान में धारण किए जाते हैं। उसके अलावा बुजनी, बुजनी भी कहाँ धारण किए जाते हैं? कान में। उसके अलावा हो गए उतरोले, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? तो देखिए अलगोजा जो है ये किस तरह का वाद्य यंत्र है? तो याद रखेंगे आप सुशिर वाद्य यंत्र, यानी इसको फूंक, ठीक है, जो फूंक होता है, फूंक, ठीक है, फूंक जो होता है, ठीक है, फूंक मार के जो बजाए जाते हैं वाद्य यंत्र वो है ये, ठीक है, अलगोजा। तो ये कैसा यंत्र है? वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और सुशिर वाद्य यंत्र में एक होता है मुरली, ठीक है, मुरली अगर पूछता आपसे तब भी सुशिर वाद्य यंत्र है। तुरही, ठीक है, तुरही भी हो गया। रणसिंघा है, ठीक है, रणसिंघा। उसके अलावा नागफणी है, ठीक है, नागफणी भी कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। शंख, शंख तो आपने सुना ही होगा मंदिरों में। उध्रमुखी, ठीक है, उध्रमुखी, इसको जरूर याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मशक बीन, ठीक है, मशक बीन भी कैसा है? एक ये सुशिर वाद्य यंत्र है। मोछंग जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछ भी रखा है एक बार एग्जाम में, मोछंग कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किस शासक को कहते हैं? तो देखिए कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक जो कहा जाता है ये कहा जाता है देवी चंद को। किसको कहा जाता है? देवी चंद को। देखिए देवी चंद जो था इसके जो राज दरबारी थे, ठीक है, जो राज दरबारी थे वो इसको कुमाऊं का विक्रमादित्य बनाने के जो है इसको सपने दिखाते थे। तो इसने इस खुशी में जो है ना
जो कुमाऊं का सारा खजाना था वो ऐसे ही लुटा दिया था। कुछ समय बाद जो है इसके राज दरबारियों ने जो है इसकी हत्या कर दी थी। इसकी हत्या में जो सबसे ज़्यादा हाथ था इसके दरबारियों में, एक था माणिक गैड़ा, ठीक है, माणिक गैड़ा, और एक थे पूरनमल, ठीक है। इन दोनों का ज़्यादा हाथ था, माणिक गैड़ा और पूरनमल का, ठीक है। पूछता है कि इनका सेनापति कौन था, तो आप याद रखेंगे दाऊद खां। कौन था? दाऊद खां जो है इनका सेनापति था देवी चंद का, ठीक है। देवी चंद को जो चंद्रवंश का तुगलक कहा था, ये किसने कहा था? एडकिंसन ने। किसने कहा था गाइज? एडकिंसन ने कहा था, ठीक है। देवी चंद को जो चंद्रवंश का तुगलक कहा था ये एडकिंस ने कहा। तो एडकिंस ने इसको क्या कहा था? पागल राजा भी कहा था। क्या कहा था? पागल राजा भी कहा था। और सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है देवी चंद से, वो ये पूछा जाता है, जो जागेश्वर का मंदिर है, ठीक है, जागेश्वर के मंदिर में जो इनकी मूर्ति स्थापित है, ठीक है, इनकी मूर्ति जागेश्वर के मंदिर में स्थापित है, इनकी और इनकी पत्नी की। उसके अलावा देखिए उत्तराखंड में जो रोहिल्लों के आक्रमण शुरू हुए थे, ठीक है, रोहिल्लों के जो आक्रमण शुरू हुए थे ये देवी चंद के काल से ही शुरू हुए थे, ठीक है। तो यहाँ से आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, राज्य में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम वन नीति कब लागू की गई थी? तो राज्य में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम वन नीति जो लागू की गई थी ये कब की गई थी? 1894 में। कब से लागू की गई थी? 1894 से। अगर क्वेश्चन आता भारत का प्रथम वन बंदोबस्त, ठीक है, भारत का प्रथम वन बंदोबस्त, ठीक है, भारत का प्रथम वन बंदोबस्त ये कब हुआ था? तब आपको लगाना है 1861 में। कब हुआ था? 1861 में। भारत में जो वन विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है, वन विभाग की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी गाइज? 1864 में हुई थी। कब हुई थी? 1864 में। और गढ़वाल में जो वन विभाग की स्थापना हुई थी, अगर पूछ लेता है गढ़वाल में, ठीक है, गढ़वाल में जो वन विभाग की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1869 में हुई थी, ठीक है। तीनों पॉइंट जो आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य में समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसे कहा जाता है? तो राज्य में समस्त तीर्थों का जो शिरोमणि कहा जाता है गाइज, ये किसको कहा जाता है? देवप्रयाग को। किसको कहा जाता है? देवप्रयाग को। देवप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, एक तो है भागीरथी, ठीक है, और दूसरी नदी कौन सी है? अलकनंदा, ठीक है, इनको सास बहू भी कहा जाता है, अलकनंदा। तो इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड का एकमात्र जीवित ऐतिहासिक नगर किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का एकमात्र जीवित ऐतिहासिक नगर जो कहा जाता है ये कहा जाता है अल्मोड़ा को। किसको कहा जाता है? अल्मोड़ा को। आपको पता है अल्मोड़ा को आलम नगर कहा जाता था, ठीक है, आलम नगर कहा जाता था। तो एक तरह से आलम नगर इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने जो है यहाँ के जो शासक थे उन्होंने मुगलों की जो है अधीनता को स्वीकार लिया था, इसको इसलिए आलम नगर कहा जाता था, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जरूर यहाँ से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन हो रहा है कि अंग्रेजों ने जो है अल्मोड़ा को स्वच्छ रखने के लिए, ठीक है, अंग्रेजों ने जो है अल्मोड़ा को स्वच्छ रखने के लिए कानून यहाँ पर पारित किया था। कौन सा कानून था वो? लोटा कानून। कौन सा कानून था गाइस? वो लोटा कानून पारित किया था। तो ये पॉइंट जरूर आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइस, उज्जैन गांव कहाँ स्थित है? तो देखिए उज्जैन गांव जो स्थित है गाइस ये स्थित है काशीपुर में, ठीक है। उज्जैन, देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे अगर पूछेगा उज्जैन से। तो उज्जैन गांव कहाँ पर है? काशीपुर में है। उज्जैन किला कहाँ पर है? उज्जैन किला पूछता है तब भी काशीपुर आंसर लगाना है। अगर आपसे पूछता है उज्जैन देवी मंदिर, ठीक है, तो उज्जैन देवी मंदिर भी कहाँ पर है? काशीपुर में। यानी उज्जैन गांव, उज्जैन किला और उज्जैन देवी मंदिर तीनों कहाँ पर हैं? काशीपुर में स्थित हैं, ठीक है। काशीपुर कहाँ पर है गाइस? उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन है, कुहू गर्ग का संबंध किससे है? तो राज्य की जो कुहू गर्ग हैं उनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। किन से है? बैडमिंटन से। उसके अलावा एक नाम और आपने याद रखना है, माधवी, ठीक है, माधवी शर्मा। अगर पूछता है माधवी शर्मा का संबंध किससे है तो आप याद रखेंगे पर्वतारोही से। ये एक पर्वतारोही हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड का पहला उर्दू अखबार कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो उत्तराखंड का पहला उर्दू अखबार कौन सा था? तो ये था समय विनोद, ठीक है। कौन सा था? समय विनोद, ठीक है। तो समय विनोद की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1868 में। कब हुई थी? 1868 में हुई थी। कहाँ से हुई थी?
जसपुर से। ठीक है, कहाँ से हुई थी? जसपुर से। जसपुर कहाँ पर है? उधम सिंह नगर का एक उपनगर है ये। ठीक है, किसने शुरू करा था ये? जयदत्त जोशी ने। किसने शुरू करा था गाइस? ये जयदत्त जोशी ने। देखिए निकलता तो ये काशीपुर से था। ठीक है, हिंदी, ठीक है, हिंदी और उर्दू 2 भाषाओं में निकलता था ये, हिंदी और उर्दू। लेकिन इसकी जो ये छपता जो कहाँ पर था? छपता। ठीक है, तो ये इसके जो प्रेस है, मतलब कहाँ की प्रेस में छपता? तो आप याद रखेंगे नैनीताल। ठीक है, नैनीताल से छप कर आता था और प्रकाशित कहाँ से होता था? ये जसपुर से। दोनों पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, द ईगल जो है ये कब शुरू हुआ था? 1878 में शुरू हुआ था। ठीक है, पुरुषार्थ जो है, पुरुषार्थ ये कब हुआ था? 1917 में इसको गिरिजादत्त नैथानी ने शुरू करा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वर्णताल कहाँ स्थित है? तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। स्वर्णताल जो स्थित है गाइज, ये स्थित है रानीखेत में। ठीक है, रानीखेत में। स्वर्णताल किसका पुराना नाम है? भालू डैम का। ठीक है, भालू डैम का ही पुराना नाम क्या है? क्या है गाइज? स्वर्णताल। तो भालू डैम का पुराना नाम है स्वर्णताल, जो कहाँ पर स्थित है? रानीखेत में स्थित है गाइज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी रियासत के किस राजा का राज्य अभिषेक ब्रिटिश हस्तक्षेप से हुआ था? ठीक है, कहने का मतलब यह है कि किस, जो टिहरी रियासत का कौन सा राजा था जिसका राज्य अभिषेक जो है ब्रिटिशों ने कराया था? ठीक है, अपनी देख रेख में। तो आप याद रखेंगे भवानी शाह। ठीक है, भवानी शाह का। ठीक है, इनका राज्य अभिषेक जो हुआ था 1859 में हुआ था और 1871 तक जो है इन्होंने शासन किया था। भवानी शाह जो है सुदर्शन शाह के पुत्र थे और इनकी माता कौन थी? गुण देवी इनकी माता थी। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, 1% भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।